और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी बैठा करते थे। इसको पूरी तरह से लॉक किया गया है, बंद किया गया, आप देख सकते हैं। बस गांधी जी की जब भी बात होती है ना आज़ादी की, तो इस चरखे की बात ज़रूर आती है। ये देखिए उनका जो चरखा आश्रम में ज़रूर होता था। यहाँ आश्रम में आए थे क्वीन एलिजाबेथ, जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, राजीव गांधी, मैरी रॉबिन्सन। आज तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। काश हमारे स्कूलों में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता ताकि और इंटरेस्ट आता, बिकॉज हम तो सिर्फ रट्टा मारते थे। ये दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हो ये ताजमहल से भी पुराना है। जब मुग़ल आए थे इंडिया में उसके भी पहले, उसके भी 100 साल पुराना है तकरीबन। और अहमदाबाद की इस यात्रा का मेरा पहला पड़ाव आ चुका है और ये है हट्टी सिंह की वाड़ी। और जितना मैंने इसके बारे में जाना वो ये है कि एक जैन टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अंदर काफ़ी करीब 4-5 मंदिर बनाए हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है, एक प्रॉपर तरीके से जो आप देखते हैं जैन टेम्पल्स में। आर्किटेक्चर देख के तो बड़ा मैं खुश हो रहा हूँ। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ यदि कैमरा अलाउड होता है अंदर। बाकी तो ये जर्नी को हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अभी। आप यहाँ बोल सकते हैं पानी। मंदिर से दर्शन करके आए हैं, प्रतीक ही बता देगा, चलो कोई नहीं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि अंदर है क्या। तो इस मंदिर को बनाया गया था 1848 में, और जिन्होंने बनवाया था वो एक बहुत वेल्दी ट्रेडर थे अहमदाबाद में। हाथी सिंह फैमिली नाम था, जैनी थे वो। और ये जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, ये वेस्ट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसको कहते हैं। और इसका जो ओरिजिनेशन है इट गोज़ बैक टू 11th सेंचुरी। इनको मतलब इस आर्किटेक्चर का ओरिजिनेशन चालुक्य डायनेस्टी ने करवाया था। उनको आप सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री बुक्स में। सो ये इतना पुराना है और आपको ये इंडिया के इसी रीजन में मिलेगा, बिकॉज नॉर्थ में आपको पता है मुग़लों का ज़्यादा था, साउथ का आपको टेम्पल का आर्किटेक्चर पता है। सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। इट इज़ ब्रिलियंट एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। और आपका सेकंड पड़ाव क्या है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फ़िलहाल ये है गांधी आश्रम। महात्मा गांधी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी गुजरात का जिक्र होता है तो पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ गांधी आश्रम। और ये भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, यानी कि जैन टेम्पल से मुश्किल से मुझे लगे होंगे 15 मिनट और मैं पहुँच चुका हूँ गांधी आश्रम। अभी उन्होंने बताया कि ऐसा कोई टिकट विकट का सीन नहीं है, तो अंदर चलते हैं क्या है ख़ास, क्योंकि साबरमती रिवर भी पास में ही है और ये पूरा एरिया ना जो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा मानता है। अभी यहाँ पर ठीक पीछे की तरफ आप देखें चरखा भी लगा हुआ है, चरखा अंदर भी है। तो देखते हैं अंदर क्या है ख़ास, महात्मा गांधी से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। आश्रम में आने के बाद ना एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इतनी सारी लैंग्वेज है, करीब 21 लैंग्वेजेस हैं। और महात्मा गांधी का नाम इतना पॉपुलर रहा है। महात्मा गांधी द लेजेंड, आई मीन बताना बहुत कम पड़ जाएगा मेरे को यदि बताना हो। 2 अक्टूबर को उनका जन्म मनाया जाता है। 1869 में हुए थे पोरबंदर गुजरात में। गांधीनगर जो पूरा है वो एक समझ लीजिए कि पूरा शहर महात्मा गांधी को डिनोट करने के लिए है। इस समय मैं हूँ साबरमती आश्रम और यहाँ पर महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत हैं। 21 लैंग्वेजेस यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि महात्मा गांधी को पूरा वर्ल्ड ओवर सभी लोग जानते हैं। और जब हिंदुस्तान की बात होती है, भारत की बात होती है, आज़ादी की बात होती है, तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस जगह को घूमने के लिए, देखने के लिए कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा आप रूबरू हो पाएंगे आज़ादी की उन दिनों की। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, अभी 2 दिन पहले ही महात्मा गांधी की जयंती थी। आज 4 अक्टूबर है, तो सोचिए कि एटमॉस्फेयर क्या होने वाला है। और जैसे जैसे आप म्यूज़ियम में आगे जाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से कहानी बताई गई है। इंग्लिश में है, हिंदी है और गुजराती है। ये उनके जो स्टार्टिंग के दिन थे
किस तरह से उन्होंने अपने जो आज़ादी की जो लड़ाई है वो उन्होंने लड़ी, और इस तरह की बहुत खूबसूरती से चीज़ें बताई गई। साइलेंस से ज़्यादा कुछ शोर नहीं है, आप धीरे ही बोलते हैं। ये देखिए गांधी जी का जो पहला आश्रम था भारत में वो यहाँ पे बताया गया है, कोचरब आश्रम, और उसके अलावा आश्रम बनाने के लिए उन्होंने अहमदाबाद को क्यों चुना, और उस पर भी एक थॉट प्रोसेस है। क्या नोटिस किया, मतलब मैंने तो काफ़ी पढ़ा व्रत के बारे में, आश्रम के बारे में, उनके कुछ सिद्धांत होते थे। क्या ऑब्जर्वेशन रही? बेसिकली इसका ये है कि जब गांधी साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने एक साल पैन इंडिया को टूर करा, घूमा, देखा कहाँ कैसा कल्चर है, लोग कैसे हैं, कहाँ पे क्या फ्रीडम स्ट्रगल है। सो उन्होंने फिर एक नॉर्म इस्टेब्लिश करना चाहा कि अगर आपको सत्याग्रही बनना है दिल से, और अगर आपको देश को आज़ाद कराना है, तो आपको एक आश्रम का लाइफ जीना पड़ेगा। उन्होंने 11 वॉव्स क्रिएट करे कि आपको आश्रम में ऐसे ही जीना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, एकादश व्रत इन्होंने बताया गया है, और उसके बारे में भी गांधी जी ने, देखिए ये उनकी जो डायरी वो लिखते थे उसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो उनका था कि आप दिन में 5 टाइम खाएं, और उन्होंने 5 आइटम खाएं, और उनका सोच ये था अहमदाबाद में क्यों सेटअप करने का, बिकॉज अहमदाबाद जो है उस समय टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया भी था, तो वो चाहते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव हो, और प्लस उस समय सिंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो ट्रेडर्स थे दे वर फिल्दी रिच, तो इस सत्याग्रह मूवमेंट को, ये आज़ादी फ्रीडम स्ट्रगल को वो लोग फंडिंग दे सके ताकि देश आज़ाद हो सके। दैट इज़ वाई वो अहमदाबाद में अपना बेस बनाए। दैट्स ग्रेट। गांधी जी की जब भी बात होती है ना आज़ादी की, तो ये चरखे की बात ज़रूर आती है। ये देखिए उनका जो चरखा आश्रम में ज़रूर होता था, और उनके आश्रम के बड़े कठोर नियम थे। ये जो पूरा म्यूज़ियम है बहुत बड़ा है, आप एक एक करके जाएंगे, आपको गांधी जी की पूरी जो कहानी है वो समझ में आएगी। उनकी जो थ्योरी है सत्याग्रह की वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उन्होंने काफ़ी, और देखिए वहाँ पे रेफरेंसेस दिए गए हैं उनकी लिखी डायरी के पेजेस के साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सत्याग्रह की कहानी शुरू हो गई है। ये उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये उनको जेल हुई थी। इसके अलावा असहयोग आंदोलन भी उन्होंने चलाया था। वो सारे रेफरेंसेस आप देखिए प्रॉपर तरीके से द हिंदू में जो छपा था 1924 में, कमाल की। और ये आगे भी जाके देखें, बहुत सारी स्टोरीज़ रेगुलरली है। प्रतीक, ये देखिए रोलर एक्ट, चंपारण, कमाल की कहानी यार अभी तक गांधी जी को लेके। मतलब इन्होंने अपने राइटिंग से पूरा अपना लाइफ का वर्णन किया, इन्होंने क्या क्या किया है देश के लिए। हर कुछ राइटिंग में अब तक मैंने एक भी ऐसा नहीं देखा कि गांधी जी क्या सामान यूज़ करते थे। मैंने सब जो देखा इनका राइटिंग देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राजेंद्र प्रसाद की राइटिंग है। गांधी जी को 23 सितंबर 1919 में लिखा गया था। अगली जो कहानी हमारी बड़ी है ना, वो दांडी मार्च को लेकर है। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया, इस पर हम जाएंगे। प्रतीक ही बताएगा, चलिए। तो पहली बात तो ये कि ये जो मूवमेंट था इसको लीड करने के लिए कैंडिडेट्स गांधी जी ने किस बेसिस पे उठाए। उनका मानना था कि जिन्होंने फुल्ली सरेंडर कर दिया है, यहाँ के आश्रम के जो 11 वॉव्स थे, आपने बिल्कुल ही अपने आप को डिसिप्लिन में आप जी रहे हो, वही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। एंड जब दांडी मार्च शुरू होना था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, तो जैसे ही शुरू हुआ था गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। तो उन्होंने जो लीडरशिप है एक मेंबर को दे दिया जिनका नाम था श्री अब्बास तैयब जी। अनफॉर्चुनेटली वो भी अरेस्ट हो गए। वहाँ आती है श्रीमती सरोजिनी नायडू। उन्होंने फिर लीड करा। आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने इंडिया में उस समय किसी बड़े मास मूवमेंट को लीड करा था। सो दैट इज़ हाउ वी नो हर एंड दैट इज़ वाई वी स्टडी अबाउट हर। ग्रेट। ये साबरमती आश्रम की टाइमलाइन है 1915 से लेके 1930 तक। और फिर देखिए यहाँ पर और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये गांधी हेरिटेज पोर्टल है, और आश्रम अभी काफ़ी बड़ा है। यहाँ से और अंदर की तरफ जाएंगे हम। अभी उधर भी काफ़ी है, पानी भरा हुआ है एकदम से रिवर का, और जो एहसास हो रहा है ना बता नहीं सकता। एकदम शांति है, साइलेंस है। और आप देखिए अंदर भी जाएंगे। अंदर आप देखेंगे वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मैंने जात नहीं पानी मांगा है। वहाँ पे जाति और धर्म इन सब चीज़ों पे बातें की है गांधी जी ने।
लोगों के बारे में है जो यहाँ आश्रम में आए थे। क्वीन एलिजाबेथ, जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, राजीव गांधी, मैरी रॉबिन्सन, इसके अलावा नेल्सन मंडेला भी हैं और मार्टिन लूथर किंग एंड सुनीता विलियम्स। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी यहाँ पे आई थी 2006 में। और APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, बिल क्लिंटन, इंद्र कुमार गुजराल, अमिताभ बच्चन और मनमोहन सिंह। इसके अलावा शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के। इसके अलावा बान की मून, प्रणब मुखर्जी, जॉन कैरी 2015 में और मोहम्मद हाबिदिन अंसारी। जिस एरिया में मैं हूँ ये है चित्र विभाग, जहाँ पर महात्मा गांधी के चित्र बनाए गए हैं। पेंटर्स ने बड़ी खूबसूरती से पेंटिंग्स की हैं। उनकी जो लाइफ है बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं और वो पेंटिंग्स मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो ये जो पूरा अभी तक जितना मैंने देखा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं। जब भी कोई बड़ी कंट्री से कोई बड़ा लीडर यहाँ पे आता है इंडिया में, तो ये यहाँ पे ज़रूर आता है, क्योंकि महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस लोगों की लाइफ में बहुत है। वो किताबें पढ़ते हैं उनकी और काफ़ी कुछ है जो उनकी लाइफ से वो सीखते हैं कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये यहाँ पे आप शो देख सकते हैं मूवी का। प्रतीक, बहुत अच्छा हिस्ट्री आज तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। काश हमारे स्कूलों में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता ताकि और इंटरेस्ट आता। बिकॉज हम तो सिर्फ रट्टा मारते थे। ये दिखा रहे हैं बहुत अच्छा। और देखिए चरखे से रिलेटेड है सब कुछ यहाँ पे। मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरती से तो स्कूलों में होता तो क्या बात होती, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच के जा रहा था कि मैं सिर्फ आधे घंटे रुकूंगा यहाँ पे, मुझे करीब 1.5 से 2 घंटा हो गया है ऑलरेडी, लेकिन मैं हर चीज़ को ना और अच्छे से देख रहा हूँ। लग रहा है कि दोबारा आना पड़ेगा फैमिली के साथ यहाँ पे। आइए, क्योंकि यार हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, और जब हिस्ट्री को इस तरह से जाना जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है। फिलहाल तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलेगा यहाँ पे। और मैं अभी साबरमती रिवर के बिल्कुल पास में हूँ। मेरे ठीक पीछे की तरफ ना साबरमती रिवर है, और ये पीछे आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हृदय कुंज। कहते हैं कि यहीं पर गांधी जी जो है अपना चरखा चलाते थे। खादी को उन्होंने यहाँ से ही प्रमोट किया है। अभी हम देखेंगे, आप जूते चप्पल जो है उतार के और फिर यहाँ पे जाते हैं। यूजुअली जो आपने फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर कोई बाहर का बड़ा नेता आता है, वो यहाँ पे ही आपको फ़ोटो मिलती है। यही वो स्थान है जहाँ पे गांधी जी बैठा करते थे, और बहुत ही कह सकते हैं हृदय कुंज जिसको बोला जाता है। और गांधी जी के हृदय कह सकते हैं कि उनका स्थल था। यहाँ पे वो बैठा करते थे, चरखा चलाया करते थे, और जो अपने क्रांतिकारी थे उनसे बातें किया करते थे, उनके साथ बैठते थे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। और ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी बैठा करते थे। इसको पूरी तरह से लॉक किया गया है, बंद किया गया, आप देख सकते हैं। बस ये गांधी जी का वही कमरा है जहाँ पे वो देश विदेश के लोगों से मिला करते थे। और ये पूरी आश्रम की जो आचार संहिता है वो यहाँ पे बताई गई है। और अब देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। अभी हम यहाँ से थोड़ा अंदर से आए क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं सकते, शांत इलाका है। प्रतीक से पूछते हैं आगे की कहानी। प्रतीक, सो दिस इज़ द मेन रेसिडेंस। बाहर जो है कमरा वो गांधी जी का था, और वो सॉर्ट ऑफ ब्रह्मचार्य का एक जीवन जीते थे। वहाँ अंदर जो है आप देखना, एक उनका मेन चरखा जो खुद से चलाते थे, वीव करते थे, वो आप देख लेना। अंदर जो है इसके बाजू वाला कमरा वो उनकी वाइफ का है। छोटा सा कमरा है, मिनिमल एकदम बिल्ट है, एंड उसके ऑपोजिट में किचन है। बहुत 4-5 बर्तन मुश्किल से थे, और हमने चम्मच एंड फोक देखा, वो जर्मनी से आया था। अदरवाइज़ बहुत सिंपल लाइफ है। मतलब यहाँ पे एक तो शायद ये शाकाहारी थे, तो ये जो भी बनाते थे खाते थे बहुत सिंपल था। जैसे आपने देखा था कि दिन में 5 आइटम ही खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ। तो उस हिसाब से ही इनका सेटअप था। गांधी आश्रम से सीधे हम पहुंच गए मसाला छाछ पे, और हमें मारुति नंदन रेस्टोरेंट पे। तो अभी प्रतीक ने क्या ऑर्डर किया है? प्रतीक, तो
हमने तो कभी गुजराती थाली मतलब ट्राई किए 2-3 बार और हमको था कि मीठा बहुत मिला, सो हम आज काठियावाड़ी थाली ऑर्डर किए हैं। एंड अपेरेंटली काठियावाड़ी थाली जो है गुजराती नहीं होता है, बट गुजराती इसको खाते बहुत है। सो विल ट्राई अकॉर्डिंग टू हिम, वो काठियावाड़ी स्पाइसी, सो लेट्स सी इनका स्पाइसी किस लेवल का होता है। हाँ, इन्होंने मतलब ये बोला है कि जो काठियावाड़ी थाली होती है उसमें थोड़ा सा तीखा रहेगा, टिपिकल जो राजस्थानी होती है। वैसे यहाँ पे ना राजस्थानी दाल बाटी, राजस्थान का सब कुछ है। तो यहाँ पे 2 चेंज मैंने करवाए हैं। मैंने 2 काठियावाड़ी थाली मंगवाई है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक में नॉर्मल रोटी आएंगी और दूसरी में आएगा बाजरे का रोटला, जो गुजरात में बड़ा फेमस है। बाजरे का रोटला खा सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करना चाहूँगा बाजरे का रोटला। मतलब आप ऐसी बाजरे की चीज़ खा लेते हो ना तो बॉडी में इतनी एनर्जी होती है कि अब भी आपको बहुत ट्रैवल करना है। सो मारुति नंदन रेस्टोरेंट, यदि आप गांधी आश्रम के पास में हैं और एक अच्छा रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं जो दोनों ही थाली के रेट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूँगा। बाकी तो अभी वेट कर रहे हैं। शुरुआत जो है इन्होंने की है मसाला छाछ से, जो आपको रेगुलरली गुजरात में मिलेगी। गुजरात आए हैं तो छाछ तो आपको पीनी ही पड़ेगी। चपाती रोटी वाली चपाती कौन सा? तो बाजरा मैंने खाना शुरू कर दिया था तो इतना कोई अलग टेस्ट नहीं लग रहा है, बट सिंस इन्होंने कहा स्पाइसी तो लेट्स ट्राई। तो ये हमें लग रहा है कुछ पालक पनीर जैसा, पनीर भी है, आलू भी है एंड कुछ सब्जियां भी है, तो ट्राई करते हैं। इट्स नॉट दैट स्पाइसी, बैलेंस है। अगर आप इसमें नींबू डाल के खाओगे ना आपको और अच्छा लगेगा, चटपटा लगेगा। और अब हम आते हैं सेव टमाटर पे, जो कि मेरे दोस्त को बहुत पसंद है। तो लेट्स ट्राई दिस। ऑल्सो नॉट वेरी स्पाइसी। हम नॉर्थ इंडियंस के लिए इतना कुछ स्पाइसी नहीं होता एक्चुअली। दिस इज़ गुड। और यह है कि मीडियम तीखा बोल सकते हैं। यदि राजस्थान होते तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा तड़का लगाया जाता दोबारा से एक और। दैट इज़ गुड। 20 मिनट की ड्राइव के बाद फाइनली मैं आया हूँ इस समय अदालज वाव, जिसे बोलते हैं स्टेपवेल। ठीक पीछे की तरफ स्टेपवेल है और अब यहाँ पर जाकर थोड़ा हमें टिकट विकेट लेने पड़ेंगे। तो टिकट हम ले सकते हैं, यूजुअली आप जो है ऑनलाइन जो उससे QR कोड पर सर्च करके भी ले सकते हैं, आप वैसे भी ले सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ और मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट स्टेपवेल है। चांद बावड़ी आपने सुना होगा, तो मुझे पता है स्टेपवेल का क्या कॉन्सेप्ट है। और स्टेपवेल का पूरा कॉन्सेप्ट राजस्थान गुजरात में ज़्यादा है क्योंकि पानी की थोड़ी कमी होती है, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए काफ़ी सारी स्टेपवेल्स राजा महाराजाओं ने बनाई हैं लोगों के लिए। और इसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ प्रतीक बताएगा और फिर एक्सप्लोर करेंगे इस स्टेपवेल को, जिसको बोलते हैं अदालत स्टेपवेल। कहानी 15th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। तो फिलहाल आई एम बैक टू प्रतीक। थोड़ा प्रतीक से कहानी जानेंगे, उसके बाद तो मैं भी तो बताऊँगा कहानी। लेट्स गो। सो इसका स्टोरी ये है कि रानी रोदा देवी ने बनवाया था अपने हस्बैंड के लिए, उनके मेमोरी के लिए, राणावीर सिंह के लिए। ठीक है, तो ये बना था 1498 में। आप समझ सकते हो ये ताजमहल से भी पुराना है। जब मुग़ल आए थे इंडिया में उसके भी पहले, उसके भी 100 साल पुराना है तकरीबन। और आप अगर हम जैन मंदिर जो देखे थे, हाथी सिंह की मंदिर, उससे कनेक्टेड है। मैं बताता हूँ कैसे। सो ये जो रुदा देवी थी ये वघेला डायनेस्टी से थे। वघेला डायनेस्टी इज जस्ट एन ऑफ शूट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी बहुत बड़ा हुआ करता था और ये उसके एक ऑफ शूट में आते थे।
बताई थी कि जैसे कि प्रतीक ने बताया कि रुदा देवी ने ये बनाया था अराउंड 15th सेंचुरी में। और कहानी अब आगे यहाँ से बढ़ती है कि एक मुस्लिम शासक थे मोहम्मद बेगड़ा, जिन्होंने उनके पति पर आक्रमण किया और उस वक्त वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, तो काम शुरू हो चुका था। तो वीर सिंह ने बावड़ी का काम तो शुरू करवा दिया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि तब तक उन पर आक्रमण हो गया था और उस आक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो मोहम्मद बेगड़ा थे, उन्होंने शादी का एक प्रस्ताव रखा रानी के सामने, लेकिन रानी ने भी एक प्रस्ताव रखा कि वो बावड़ी का जो काम है वो पूरा करवाएं। जब उन्होंने काम पूरा करवाया तो इसी बावड़ी में कहते हैं कि जो रानी थी उन्होंने कूद के जान दे दी। और यहाँ पे जो लोकल्स लोग होते थे उस समय के, वो यहाँ पे आके पूजा पाठ भी करते थे। मैंने यहाँ पे जितना भी देखा कोई इंस्क्रिप्शंस हैं, संस्कृत में भी हैं, जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं। तो बड़ा नीचे आप जाके देख सकते हैं, मैं नीचे और दिखाऊंगा, काफ़ी सारे पिलर्स बनाए गए हैं। तो एक आर्किटेक्चर इस तरह से है कि काफ़ी कि यदि ऊपर से इतनी खुल के धूप, या मैं कहूँ कि उतनी रोशनी नहीं आती, या नीचे का जैसे जैसे आप जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा ना डाउन होता जाता है और उसकी वजह से पानी और ठंडा रहता है। तो यहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, बातें करते थे और पानी यहाँ पर होता, तो पानी की ही वजह से बावड़ियों का निर्माण कराया गया। तो ये थी कहानी अदालज वाव की। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं कितना गहरा है ये, और ऊपर से तो बड़ा कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। और ये बावड़ी का आखिरी स्पॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम नीला नीला पानी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों ने सिक्के भी डाले हैं। बेसिकली जब ऐसी बावड़ियाँ होती थी, क्योंकि पानी को ना बहुत भगवान की तरह माना गया है यहाँ इन दो राज्यों में, जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशंस में यही जो पानी था, क्योंकि उनका बचाव करता था, उनके काम आता था, तो उसमें सिक्के डालते हैं। बोलते हैं कि जो भी मांगते हैं पूरा होता है, तो सिक्के भी डालते हैं। पूजा पाठ बड़ी करते थे पहले लोग, अब तो खैर उतना पानी यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि मैं जूम कर रहा हूँ। ये जो पानी आप देख रहे हैं, इससे भी ऊपर होता था पानी, ये पूरा भरा हुआ होता था, ये एक नॉर्मल रह गया अब। तो ये एकदम नीचे का फाइनल स्पॉट। और ये देखिए, मैं यहाँ से दोबारा दिखाऊँगा, वो देखिए कितना नीचे आ चुके हैं हम।